Hello everyone, welcome to PK classes. Today I am going to tell you Mughal Empire. In this video we will discuss about Babar's rule. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग बात करते हैं मुग़ल अम्पायर की। मुग़ल अम्पायर दो भागों में बटा हुआ था, जिसमें एक अर्ली पीरियड और दूसरा लेटर पीरियड। ओके, अर्ली पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो था 1526 से लेकर 1707 तक, और लेटर पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो 1707 से लेकर 1857 तक। और ये जो 1857 है ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अर्ली पीरियड के जितने भी इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में, जिसमें सबसे फर्स्ट है बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर लास्ट में औरंगजेब। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को यही जो 6 रूलर्स हैं जो अर्ली पीरियड में रूल किए थे मुग़ल एम्पायर के टाइम, इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबर से। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। बाबर फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर भी हम लोग कहते हैं। बाबर का जन्म यानी बॉर्न फरवरी 1483 में हुआ था। इसके फादर उमर शेख मिर्ज़ा थे। उमर शेख मिर्ज़ा। ओके, जो एक छोटे से प्लेस फरगना के एम्परर थे। स्मॉल प्लेस फरगना। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाबर जो डिसेंडेड था यानी वंशज, वो अपने फादर के साइड से तैमूर वंश से रिलेट करता था और मदर के साइड से चंगेज़ वंश से रिलेट करता था। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट है बाबर डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अप्रैल 21, 1526 में। और ये इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था लोदी वंश का, जहाँ से बाबर ने डिफीट किया और वहाँ से मुग़ल एम्पायर का शुरुआत हो गया 1526। जैसा कि हमारे अर्ली पीरियड में भी है 1526 से स्टार्ट हुआ। फाउंडर बाबर था और यहीं से मुग़ल एम्पायर मुग़ल रूल स्टार्ट हो गया।
अब हम लोग बात कर लेते हैं बाबर का बैटल। बाबर का बैटल एक ट्रिक है, ट्रिक कोई भी हो सकता है, बट मैंने ऐसे ही बनाया। आप लोग अगर चाहो तो याद कर लेना उसको या समझ लेना। पहला है पी के, बाबर के बैटल के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा बाबर। सी मीन्स चला और जी मीन्स गया। ये ट्रिक है, पी के बाबर चला गया। पी का मतलब पानीपत, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसका जो टाइम है वो है 21 अप्रैल 1526। ओके, 1526 अगेंस्ट बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इसमें बाबर डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को और वहां से मुगल अंपायर शुरुआत हो गया था। के का मतलब हम लोग लिखते हैं खानवा। ओके, खानवा अगेंस्ट राणा सांगा। राणा सांगा जिसको किंग ऑफ मेवाड़ भी बोलते थे, किंग ऑफ मेवाड़। ओके, अब याद रखना ये जो ट्रिक है ये 1526 जो अर्ली पीरियड जो टाइम पीरियड है एक सीरीज में चलेगा। 1526 के बाद 1527, यानी जो खानवा का बैटल हुआ वो 1527 में। इसमें भी कौन जीता? तो बाबर। बाबर वॉज डिफीटेड राणा सांगा। हु वॉज राणा सांगा? किंग ऑफ मेवाड़। बाबर के बारे में ही बात कर रहे हैं तो बाबर को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग सी में। सी का मतलब हो गया चंदेरी। चंदेरी, चंदेरी अगेंस्ट में मोहम्मद लोदी। चंदेरी, सॉरी यहाँ मेदिनी राय, मेदिनी राय। ओके, अब ये भी सीरीज जाएगा 1526, तो ये 1528। चंदेरी अगेंस्ट मेदिनी राय के अगेंस्ट बाबर ने युद्ध लड़ा। इसमें भी कौन डिफीट किया किसको? तो बाबर ने डिफीट किया मेदिनी राय को। और जो लास्ट है हमारा वो घाघरा। जी का मतलब घाघरा। घाघरा फिर से सीरीज चलेगा 1526, 7, 8, फिर 1529। ओके, ये जो लास्ट रूलर थे ये थे मोहम्मद लोदी। मोहम्मद लोदी। अब ये मोहम्मद लोदी कौन थे? तो अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी। ओके, अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी। तो ये जो ट्रिक है बहुत अच्छा ट्रिक है। पी के बाबर चला गया। अब ये बाबर के बैटल के बारे में बता रहा है। पी मतलब पानीपत, मीन्स फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526। सेकेंड वॉज खानवा, थर्ड वॉज चंदेरी और लास्ट वॉज घाघरा। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं। ये जितनी भी बैटल बाबर ने जीता उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसने यूज़ किया गन पाउडर एंड टैंक्स का। तो सबसे पहला पूछा जाएगा कि कौन से मुगल रूलर ने टैंक और गन पाउडर का यूज़ किया, तो हम लोग बोलेंगे बाबर। ही वॉज फर्स्ट यूज गन पाउडर एंड टैंक्स in battle. Okay, next point, Babur died. Babur died. So Babur died 1530. Okay, at
आगरा। ओके, हिज टॉम्ब, उसका जो टॉम्ब था वो कहाँ था? कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान यानी काबुल। ये कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, ये भी आप लोग याद रखना। तो बाबर का डाइट 1530 में, आगरा में मरा, लेकिन इसका जो टॉम्ब था वो कहाँ था? काबुल। तो काबुल कहाँ? कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट इज ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। इसने खुद ही अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। अब इसका जो लैंग्वेज था वो था टर्किश। ओके, यानी तुर्की। तुर्की लैंग्वेज में इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। नेक्स्ट इज तुजुक बाबरी, जो ये था ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, इसको ट्रांसलेट कर दिया रहीम खाने खाना ने। ट्रांसलेट किया कौन? तो रहीम खाने खाना। ओके, रहीम खाने खाना। इसके बाद ट्रांसलेट के बाद ये बाबरनामा बोला जाने लगा, और इसका जो लैंग्वेज था वह था पर्शियन लैंग्वेज। पहले इसने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजुक बाबरी, टर्किश लैंग्वेज यानी तुर्की लैंग्वेज में। बाद में रहीम खाना खाने कोई थे, उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया पर्शियन लैंग्वेज में तुजुक बाबरी को, और जिसका नाम फिर से बाबरनामा हो गया। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, इनको कलंदर के नाम से भी जानते थे। मीन्स अगर कुछ क्वेश्चन आएगा कि किस मुगल रूलर को कलंदर के नाम से भी जानते हैं, तो आंसर होगा बाबर। बिकॉज क्यों? काइंडनेस बिहेवियर के कारण। ओके, काइंडनेस बिहेवियर के कारण, यानी इनको एक कलंदर का एक टाइटल मिला हुआ था बाबर को, काइंडनेस, यहाँ पे लिख देते हैं कलंदर। ओके, आप लोग याद रखना, बाबर को कलंदर के नाम से भी जानते थे। क्यों? क्योंकि काइंडनेस बिहेवियर के कारण, एक उदार राजा के कारण। तो ये हमारा जितना भी पॉइंट्स है ये सभी सिर्फ बाबर रूल्स के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हुमायूं रूल के बारे में और भी अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।